हूं निशा बंद लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कानून उसका आदेश ना दे दे। जस्टिस भगवती का कहना है कि आर्टिकल 21 एक लोकतांत्रिक समाज में सबसे ऊंचे महत्व के संवैधानिक मूल्य का प्रतीक है। आर्टिकल 21 और उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हमारे संविधान के प्रगतिशील स्वभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन जुडिशरी ने भी समय समय पर लेजिस्लेचर की कल्पना से परे आर्टिकल 21 की अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, जो कानून बनते वक्त शायद सोचा भी नहीं गया था। अनुच्छेद 21 को दी गई नवीनतम व्याख्या महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स के हक को लेकर है। यूं तो ये मुद्दा अभी भी आरंभिक चरण में है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के मद्देनजर रखते हुए भविष्य में ये मुद्दा ज्वलनशील रहेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट निर्मलजीत कौर जी। निर्मलजीत कौर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। थैंक यू मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि महिलाओं के प्रजनन का अधिकार यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ अ वुमन आखिर होते क्या हैं? रिप्रोडक्टिव राइट्स आर कि एक औरत को आज़ादी हो कि वो कब बच्चे पैदा करना चाहती है या कब नहीं करना चाहती, और अगर करना चाहती कौन सी एज में करना चाहती है, या अगर शी इज़ ऑलरेडी बेयरिंग अ चाइल्ड, अगर ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट है तो क्या वो अपनी मर्जी से वो टर्मिनेट कर सके अपनी प्रेगनेंसी जी, और उसके लिए उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। ये सब आर हर रिप्रोडक्टिव राइट्स। जी मैम, तो मैम इसमें एक औरत को एक चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि स्पेसिंग क्या होगी दो बच्चों के बीच में, अगर बच्चे हैं कौन से टाइम पे वो बच्चे पैदा करना चाहती हैं, तो इन चीज़ों की लिबर्टी जो है वो महिलाओं को, आप जैसे कह रहे हैं कि उन्हें मिलनी चाहिए। उनको कोई बात नहीं है इस बात का जी, इनफैक्ट उनको तो इजाज़त तो है, पर दे हैव इंडिपेंडेंस है। आर्टिकल 21 भी प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंस ऑफ मेकिंग अ चॉइस चॉइस एज टू व्हेन शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर राइट टू रिप्रोडक्शन। मैम, जहां हम बात कर रहे हैं औरतों के रिप्रोडक्शन राइट्स के बारे में, तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या आपको लगता है ये कितनी महत्वता रखता है? महिलाओं को चयन करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उन्हें ये चयन करने की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। हाँ, उनको इसके लिए आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव टू डू अ लॉट। जी, जगह जगह इस चीज़ के लिए उसको ये एडवर्टाइज करना चाहिए, ये वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रू सोशल मीडिया और अदरवाइज, कि दे हैव दिस राइट of being able to choose their as to when they want to exercise their right of reproduction। ये उनका राइट है। ये बिल्कुल कोर्ट उनकी रेस्क्यू पर आता है मैम। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोर्ट्स में दे हेल्प आउट, लेकिन वो कोर्ट्स दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मेडिकल बोर्ड, व्हाट द मेडिकल बोर्ड सेज। जी, क्योंकि इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए ये भी देखना जरूरी है कि क्या इट विल नॉट इंडेंजर द लाइफ ऑफ द वुमन कंसर्न, और इज इट मेडिकली एडवाइज्ड एट दिस स्टेज टू गो फॉर टर्मिनेशन और नॉट, इतना तो देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसके लिए कई चीजें हो सकती हैं, या तो वो फिजिकली फिट, या तो इट इज डेंजरस, इट इज बियॉन्ड 24 मंथ्स जी, और डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड कह देता है, उसके लिए डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट टू गिव देयर ओपिनियन वेदर इट इज सेफ कि ये कर सकते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट के नहीं, कि अगर वेदर इट इज बियॉन्ड 24 मंथ्स, उसके बावजूद भी अगर कोई रीजन मेडिकली फिट है एंड शी कैन एक्सरसाइज एंड द डॉक्टर से कि यस अभी भी टर्मिनेट हो सकती है, तो आई थिंक ये जो बार है 24 मंथ्स का, कोर्ट के लिए ये बार नहीं है। इफ द मेडिकल ओपिनियन
gives that it is safe to go ahead with the pregnancy and that lady doesn't want or that girl doesn't want that pregnancy to continue. जी मैम, जहाँ हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, और जैसे कि आप जानती हैं कि भारत जो है वो कुछ देशों में से एक है जिसने पहला स्टेप लिया था फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने में, जहाँ बात आती थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की और अबॉर्शन की। तो फिर भी ऐसे लॉज होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि किसी तरीके के बैरियर्स हैं जो महिलाएं फेस करती हैं, किसी तरीके की कानून हैं जो ठीक से फॉलो नहीं हो पाते हैं, और जहां महिलाएं अपने आप को पीछे समझती हैं आगे बढ़ने में? ऑल्दो उनको, जैसे पहले मैंने कहा कि बार तो नहीं है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में द लैक ऑफ एजुकेशन जी, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना एक औरत के लिए, ये उसके लिए सबसे बड़ी उसका रास्ते में एक रुकावट है कि जिसके लिए वो अपनी ये मर्जी से कई बार नहीं कर सकती। क्योंकि एक डॉक्टर के पास भी जब जाती है तो डॉक्टर भी पूछता है कि आपके माँ बाप साथ हैं, आपका हस्बैंड साथ है, क्या वो इस बात से रजामंद हैं? तो वो फिर इसका जो ये राइट उसको है वो नहीं एक्सरसाइज कर हो जाता है, वो कटेगा, वो नहीं कर पाती। मैम आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेडिकल फैसिलिटीज तो है, कानून तो है, पर महिलाएं फिर भी वो जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उन्हें पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, और कहीं ना कहीं मेडिकली भी आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्पाउसल कंसेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, एब्सोल्युटली निशा, दैट इज करेक्ट टू दैट एक्सटेंट। और इसके अलावा जो सेफ अबॉर्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, हाँ, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं मिल पाता उनको, नहीं है अभी तक। हाँ जी मैम, फुली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जहां हम बात करते हैं हमारे देश में आज भी कम उम्र में और बाल अवस्था की उम्र में जो है अभी भी विवाह की जो परसेंटेज है वो भी बहुत हाई है, आज तक भी हाई है, कानून बनने के बाद भी हाई है। तो क्या आपको लगता है ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं फेलियर है? देखो, जहां कम उम्र में मैम विवाह होते हैं वहां एक महिला को चयन करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है कि वो कब अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को यूज करना चाहती है। बिल्कुल, एक वैसे तो चाइल्ड मैरिज इज एन ऑफेंस। इट इज एन ऑफेंस। 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते जी। अब तो ये सोच रहे हैं कि 18 साल की उम्र को बढ़ा दो, लेकिन हमारे पास बड़े केसेस ऐसे आते हैं जी, अभी भी हाँ, बड़े केसेस आते हैं कि चाइल्ड मैरिज इज रैम्पेंट। इट इज, हाँ, हमारे कई एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में दे रैम्पेंट। और उधर तो एक तो लड़की छोटी होती है, उसको तो अभी वैसे ही माइंड उसका डेवलप नहीं होता, ऊपर से फिर वो शादी कर देते हैं एंड वहां पर वो शी इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। तो वो तो वैसे एक आप बच्चे की बात कर रहे हैं, उसको तो इजाजत नहीं है वो घर से बाहर जाए। मैंने तो हरियाणा में सुना था, एक मैं बुक पढ़ रही थी, वहाँ पर उन्होंने ये लिखा था कि एक जो कई हमारी लेडीज़ हैं विलेजेस में, वो तो घर के बाहर तब जाती हैं when they want to go to the toilet, that's the only time they go out of the house, otherwise तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। उन्होंने तो एक ट्रेन नहीं देखी है। और हम इधर बात कर रहे हैं कि उस लड़की को जिसकी चाइल्ड मैरिज होगी, इसका मतलब है चाइल्ड मैरिज शी मस्ट बी फ्रॉम अ बैकवर्ड एरिया। जी बिल्कुल, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज या फिर इलीगली जबरदस्ती फ्रॉड वाली सिचुएशंस भी हैं। जी चाइल्ड मैरिज, तो वहाँ पर उसको कहाँ वो लिबर्टी होगी कि वो अपने आप डॉक्टर के चले जाए, अपने आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करे, अपनी मर्जी एक्सरसाइज करे, वहाँ कहाँ उसको। जी बिल्कुल। सो हमें पहले तो बेसिकली हमने सारा वो चीज हमको ठीक करनी पड़ेगी। Women are not an interest group. They are mothers, are sisters and wives and daughters. They are half of the country and they should be able to make the right choices about their health. Said by Barack Obama. तो मैम, आपको लगता है कि महिलाओं को हमारे समाज में, इस देश में डिसीजन मेकिंग की चॉइस दी जाती है? ये मैं दोबारा कहूँगी कि ऑल्दो बार कोई नहीं है, लीगल बार कोई नहीं है। देख, इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन
और the courts have come to the rescue of women always to ensure कि उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ जी। उनको हर तरीके उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं और रिप्रोडक्टिव राइट्स भी दिए जाएं। लेकिन सोसाइटी हमारी अभी डेवलप होनी जरूरी है, हमें वो एजुकेशन लानी जरूरी है जी। अभी वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनके लिए लाना जरूरी है, ताकि वो इस राइट को जो उनको दिया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो एक्सरसाइज कर सके। मैम, कदम उठाए गए हैं पर वो कदम पर्याप्त नहीं है। कदम उठाए गए हैं बिल्कुल। अगर वो MTB एक्ट में पहले 22 हफ्ते थे, 22 वीक्स थे फॉर टर्मिनेशन, अब उन्होंने 24 वीक्स कर दिए हैं फॉर टर्मिनेशन। जी। दे कैन टर्मिनेट एन अनवांटेड चाइल्ड, दे कैन टर्मिनेट। मैम, आप जहाँ बात कर रही हैं MTB एक्ट की, MTB एक्ट में भी डिसीजन मेकिंग महिलाओं के लिए नहीं रखी गई है, उसमें भी एक बोर्ड है, जैसे कि आपने पहले भी बोला कि that's good, yes, the decision making is still in the hands of the doctors. Yes, I'm glad you pointed out. Yes, that is true. वो even the courts, जो courts भी हैं, जब कोई किसी की प्रेगनेंसी ऐसे वो the woman is not allowed to terminate her child or the doctors do not allow, sometimes put a hurdle, तो वो दरवाज़ा खटखटाती है कोर्ट। जी। कोर्ट्स भी जो है ना वो मेडिकल ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। And we have certain judgments wherein the courts have relied on the medical opinion to say to allow the petition to that she should be allowed to terminate her pregnancy. जी। Or if the medical opinion says कि भाई नहीं कर सकती है terminate because it is beyond 24 weeks, then also if the medical opinion says that it is safe but it is beyond 24 weeks, the courts have come to the rescue और courts ने उसको allow किया है। मैम, जहाँ हम बात कर रहे हैं कोर्ट की और कोर्ट के जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी जो जजमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, पुट्टास्वामी केस में एक जजमेंट है जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ वुमन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो मैम, हम क्या इसका उल्लंघन करते हैं? जहां हम बात करते हैं, हम एक तरफ से हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता लाने की बात करते हैं, हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, पर वहाँ एक महिला को किसी भी तरीके का कोई हक नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है वहाँ पर। आप ये बात काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं कि हालांकि ऑल्दो जजमेंट में है, आर्टिकल 21 है, इट हैज़ प्रोवाइडेड द राइट, और वो एक्सरसाइज करते समय उसको कई सोशल बंधन आ जाते हैं उसके पास, जिसके कारण वो या तो पीछे हट जाती है या उसको जबरदस्ती रोका जाता है टू एक्सरसाइज दिस राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज बर्डन्ड और शी इज फोर्स्ड टू फोरगो अपनी वो जो उसकी आज़ादी है और उसको राइट है ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो उसकी जो है उसको वायलेट किया जाता है जी, और या वो फिर नहीं एक्सरसाइज कर पाते इन कारणों के कारण। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन है मैम जहाँ पर ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि डिनायल ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमन। तो थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुट्टास्वामी जजमेंट्स, ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं। तो जब हम इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो क्या कोई आपको लगता है कि कानून जो हमारे पास में वो पर्याप्त है, या कानून में भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है जहाँ पर एक डर लोगों के दिल में बिठाया जा सके, जहाँ हम सप्रेस करते हैं किसी महिला को डिसीजन ना लेने के लिए, या हम फोर्स करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए जब वो नहीं करना चाहती है? दैट इज अ वेरी वेरी आई थिंक रेलेवेंट एंड अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज राइट्स आर देयर, पर जब वो वायलेट होती है ना, उसके लिए कोई इस राइट के लिए जी जो रिप्रोडक्टिव राइट को रोका जाता है, डिनाई किया जाता है, उसके लिए कोई ऐसा ऑफेंस सामने नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण दोज पीपल शुड बी टेकन टू बुक, राइट, और कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अब सिंपल है, ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर्स का ही ले लो जी।
I don't blame them because sometimes for the other जो दूसरे एक्ट्स हैं वो they come in play. जैसे कि आपका PNDT एक्ट है, उसके अंदर अगर फीमेल फर्टिसाइड है और वो टर्मिनेट करने इज एन ऑफेंस, तो वो कई बार इस बात के कारण डरते नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए जी। या वो सोचेंगे कि कहीं ये कोई लीगल केस तो नहीं है जिसके कारण ये हमारे पास आके टर्मिनेट करा रहे हैं, या कई रीजंस के कर डॉक्टर्स कई बार कह देते हैं आप अपने पेरेंट्स को लाओ या अपने हस्बैंड को लाओ फॉर वट एवर, कि कल को उनको ना कोई उन पर कोई लीगल एक्शन ना आ जाए, हस्बैंड ना उन पर कोई केस कर दे कि आप फॉर वट एवर रीजन वी डोंट नो, कई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए एक गाइडलाइंस आर अ मस्ट जी, शुड बी लेड डाउन जी, शुड बी लेड डाउन कि फॉर डॉक्टर्स की इन विच सिचुएशंस दे शुड गो हेड एंड अलाउ द टर्मिनेशन, या किस सिचुएशंस में वो कर सकते हैं विदाउट द पेरेंट्स बीइंग प्रेजेंट या विदाउट द हस्बैंड बीइंग प्रेजेंट। मैम, जहां हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की इक्वालिटी की, हम जहां बात करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 15(1) की, जहां पर स्टेट को एक डिस्क्रिमिनेट ना करने का हक है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स। और 15(3) में जहां हम बात करते हैं, स्टेट्स को ऐसे प्रोविजंस लेके आने चाहिए जो फैसिलिटेट करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर। जहां हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में, आज तक भी रिप्रोडक्टिव राइट्स आर नॉट recognized as fundamental rights. Should they be recognized as fundamental rights for women? Absolutely, they should be. Because this reproductive right is not just alone. It comes with all these rights which you are pointing out. Absolutely. Right to equality. Right to not to be discriminated. Right to be treated properly. Absolutely. Right to be right to that there should be no violence against her. There should not be torture. All these. This right comes along with all the other rights. Yes. So some kind of specifically provisions should be made. But you see, the Constitution is already there. Constitution is already there. It is providing. उसको interpret करना है further, which the courts are interpreting. Yes, courts are doing a wonderful job at that they're already. Interpreting it and giving this right to the women to be able to choose when they want to have a child. Reproduction choices can be exercised to procreate and also abstain from procreating. Yes. ये दोनों तरीके के जो rights हैं, ये महिलाओं को मिलने चाहिए पूरी तरह से। Yes, absolutely, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए she can देखो, जो right to be able to have a child is sometimes she is dependent on her partner. Okay, if he doesn't want a child, probably it may be a different thing altogether. But if he wants a child, it is very easy for him. Ma'am, I was just coming to that. I was just coming to that. तो क्या वो महिलाओं को, जहाँ हम महिला का सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो पुरुषों के लिए वहाँ हम फिर से इनइक्वालिटी नहीं कर देंगे? अगर एक पुरुष को अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक बच्चा किसी समय पर चाहिए और महिला को उस समय पर वो बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या ये पुरुषों के लिए उनके अधिकार को छीनने वाली बात होगी या नहीं? वो है ना, वो कह रहे हैं ना, ऑल द गवर्नमेंट आर सेइंग, हम समाज में इसको बैलेंस कैसे कर पाएंगे? ये है ना, ये वाली जो चीज है ना, इट इज अ वेरी पर्सनल एंड एन इंटरनल मामला, जिसमें वी डू नॉट नो कि वो बिहाइंड डोर्स क्या हो रहा है, बिहाइंड डोर्स क्या हो रहा है। सो खुदा ना ख्वा ये कह लो कि शी डजंट वांट दैट प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी जबरदस्ती हो जाती है, तो दैट इज, उसी के लिए तो ये राइट टू एबॉर्शन है ना, उसको शी शुड बी अलाउड टू अबॉर्ट द चाइल्ड। दैट इज हर राइट इफ इट हैपेंस। सो then she knows how to safeguard herself. They should be easily available to her, contraceptives and all should be easily available to her. एक्ट में आपको लगता है कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, कुछ नए प्रोविजंस, कुछ नए अमेंडमेंट्स आपको लगता है करने की आज भी जरूरत है, जहां पर महिलाओं को फ्री कर दिया जाए कि वो अपनी चॉइस से अबॉर्शन के लिए जा सकती हैं? Yes, it can be specifically said so. Yes, said so. वैसे दिया हुआ है, 22 वीक्स का है बीच में। 22 वीक्स दिए हुए हैं, अब तो 24 कर दिए हैं, इसी के कारण कर दिए हैं। ऑफ कोर्स
with those guidelines are also for this is also for the doctors in a way that you will abort only which is within 22 months or 24 months, subject to the health condition of the child and her also. लेकिन कोर्ट के लिए तो ऐसा बात नहीं है. They have no the High Court can exercise it beyond 24, subject to whatever is the medical opinion. You know. Yes, ma'am. क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, अगर हम औरतों के हक को, अधिकारों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, अपनी चॉइसेस करने का मौका देते हैं ज़िंदगी में, तो हमारा समाज भी उससे आगे बढ़ता है. तो आपको लगता है कि ये राइट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और राइट्स? एब्सोल्युटली. इट इज वन. इस राइट के साथ बाकी राइट्स भी आ जाती है ना. जी, बाकी राइट्स जुड़े हुए हैं ना. सो एंड देन इफ अ वुमन इज एक औरत की इंडिपेंडेंस के साथ और उसको जो आप उसका राइट एक्सेप्ट करते हो, उसको राइट टू इक्वालिटी देते हो, यू नो, इट गोज अ लॉन्ग वे टू अपलिफ्ट द सोसाइटी. जी मैम, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है? इस विषय के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है. जैसे कि मैंने पहले इसी शो के ज़रिए ये बात कही है कि अभी आरंभ हो रहा है ये विषय, अभी उस चरण तक नहीं पहुंच पाया है, पर जहां हम महिला के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो भविष्य में ये मुद्दा और भी ऊपर उठेगा. तो आपको लगता है कि जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, एक व्यापक जागरूकता होनी चाहिए? ये जागरूकता जो है ये होनी चाहिए. और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस इन सोसाइटी आ रहा है, जैसे जैसे इक्वल राइट्स मिल रही हैं, विमेन अब हर फील्ड में आ रही हैं, हर जगह पहुंच रही हैं, तो ये नेचुरल आउटकम है उस चीज का. दैट ये अब ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ विमेन, बहुत हमारी विमेन हैं जो दे आर इन विलेजेस एंड ऑल एंड हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड, जो जिनको ये राइट अभी नहीं मिल रहा है, या दे आर स्टिल अंडर द सप्रेशन ऑफ देयर फैमिली एंड देयर हस्बैंड. जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कब बच्चे पैदा कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते. लेकिन जहाँ जहाँ ये एजुकेशन आई है, जहाँ जहाँ विमेन आर नाउ करियर ओरिएंटेड, या जहाँ जहाँ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आई हैं, वहाँ पर दे आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग देयर. जी मैम, यहाँ तकलीफ की बात ये है कि ना कि अशिक्षित महिलाएं बल्कि शिक्षित महिलाओं को भी अपने इस अधिकार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, एक जागरूकता जो है वो नहीं है. हम इस शो के माध्यम से बार बार ये बात बोलते आए हैं कि अधिकार अच्छे हैं, पर उनकी जानकारी होना और भी अच्छा है. हाँ, तो जानकारी बढ़ानी चाहिए. जानकारी बढ़ानी चाहिए जी, वो तो है. लेकिन जानकारी का फायदा ही तब है जी, फायदा तब है कि अगर उसको वो एक्सरसाइज कर सके. एक्सरसाइज के लिए जैसे मैं बार बार वही कह रही हूँ कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, एजुकेशन चाहिए. इन दो चीज़ों को बहुत ज़रूरी है फॉर इंटायर डेवलपमेंट, और फॉर द डेवलपमेंट, और फॉर अ वुमन टू एक्सरसाइज हर राइट्स. यू सी, आप जागरूकता तो दे दो. अब आप, ये मैं कह रही हूँ, अब पंचायत में, गांव में जाके कह दो कि भैया जो लेडी चाहे अपनी मर्जी से बच्चा चाहिए उससे होएगा, बाकी के आप जबरदस्ती नहीं कर सकते. ये राइट तो उसके पास है जी. वो शायद कुछ एक्सरसाइज भी कर ले जी. वहाँ पर विलेजेस में भी उसको प्रोवाइड करो विद दोज हेल्थ फैसिलिटीज. गांव में उसको एजुकेशन दो, हाउ शी कैन स्टॉप द प्रेगनेंसी, किस तरीके से के साथ वो उसको ये एजुकेशन हो कि वो अगर बच्चा नहीं चाहे तो नहीं होगा. उसको वो बताओ कैसे, व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन. ये तो पहुंचाओगे, ये तो मेडिकल फैसिलिटी और ये कुछ तो दोगे. वहाँ विलेजेस में भी आप ऐसे you will have to have these hospitals and dispensaries or wherever कि अगर ऐसे हो जाए they can come for the termination of जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको और वो विलेजेस में देना पड़ेगा. और हॉस्पिटल्स में जो वो विमेन विजिट करती हैं वहाँ लगाओ, बाहर लिख कर बताओ. जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या करेगी, है ना. तो फिर वो टीवीज में और इसमें ये सारे सोशल मीडिया के रास्ते से भी आप विज्ञापन वगैरह दो, जिससे वो उसको उस बात को समझ सके. इस बात के साथ साथ फिर भी उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल, ये जो आप पढ़ाई है, एजुकेशन है, ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है. जी मैम, एजुकेशन, राइट इंफॉर्मेशन और मेडिकल फैसिलिटी
अवेलेबल हो पाना, ये सारी तीनों चीजें जरूरी। जी, महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम होगा ये। मैम, आप करंटली मेंबर हैं ह्यूमन राइट कमीशन की। क्या आप हमारी महिलाओं को, दर्शकों को आप हमारी बता सकती हैं कि अगर महिलाएं अपने आप को ऐसी स्थिति में फंसा हुआ समझें, हाँ, तो उनके लिए कानूनी तौर पर क्या रिकोर्स हो सकता है, क्या सुविधाएं उन्हें कानून की तरफ से मिल सकती हैं? हाँ, देखो, जब मैं कोर्ट में थी और जब मैं अब ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हूँ जी, हमारे सामने बड़े केसेस ऐसे आते हैं जिसमें एक औरत फंस जाती है, या तो वो माइनर है या वो लिव इन रिलेशनशिप में है, फिर जी, वो बिल्कुल, शादी नहीं करना चाहता, एंड जो लड़की है वो चाइल्ड को टर्मिनेट करना चाहती है, लेकिन कोर्ट्स वो मेडिकल ओपिनियन जो है या डॉक्टर के पास जाती है वो मना कर देते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में जिसमें वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना चाहती है और वो नहीं कर पा रही है किसी भी उसके कारण, तो कोर्ट्स में आए, शी कैन फाइल अ रिट इन द कोर्ट जी, एंड द कोर्ट्स हैव बीन कमिंग टू देयर रेस्क्यू, और दैट्स द बेस्ट probably way. जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कोर्ट्स, जी, courts are very encouraging, they're promoting yes, fundamental rights of women in this way as well. हाँ, जी, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल ओपिनियन लेते हैं, एंड इफ इट इज feasible and it will not affect her and her life is not under threat and she can abort the child, it is, the permission is according to that, जी, her it is allowed. जी, महिलाओं के पास में कानूनी हर सहूलियत जो है वो अवेलेबल है। अगर वो अपने आप को फंसा हुआ समझे तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं और अपने लिए सुरक्षा मांग सकती हैं। Absolutely. मैम, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमारी आज के खास मेहमान फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट निर्मलजीत कौर के साथ। किसी भी समाज के पूरी तरह विकास के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ की महिला सशक्त हो। महिला प्रजनन अधिकार को मान्यता देना महिला सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट से जुड़े उनके अधिकारों की भी सुरक्षा है। ये फिलहाल अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन ये मुद्दा आगे बढ़ेगा और हमें उम्मीद है कि जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता हमारे समाज में वास्तव में देखने को मिलेगी। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न, जवाब देंगे हम।